देखो, खुड़ुक खड़ाक। इन पड़ोसियों ने तो दिमाग का दही कर दिया है। न जाने क्या कमी रह जाती है उनके घर में कि हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देते हैं। अभी जाकर इनकी मरम्मत करती हूँ। इस बार अच्छे से सुना कर आना इन लोगों को प्रमिला। मैं तब तक एक कप चाय बनाकर पी लेता हूँ। कितना शोर हो रहा है, हाय मेरा सर। और अपने पड़ोसियों के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन की आवाज से चिड़ी हुई प्रमिला उनके घर पहुंच जाती है। अरे सुमन जी, कहाँ हैं आप? इतनी भी इंसानियत नहीं बची क्या आप लोगों में? मेरे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और आपके घर से आवाजें आनी बंद ही नहीं हो रही। तो उनके कानों में कोयला डाल दीजिए आंटी जी। ये कौन बोला? अपने हाथ में सर दर्द की गोली का पत्ता लिए स्वाति कमरे से बाहर आती है और प्रमिला के हाथ पर उस पत्ते को रखते हुए कहती है, मैं बोली, सर में दर्द हो रहा है ना आंटी, तो ये दवाई पानी में मिलाकर अंकल जी को खिला दीजिएगा। 5 मिनट में दर्द छूमंतर हो जाएगा। मतलब तुम लोग इस ठोका ठोकी की आवाज को बंद नहीं करने वाले? आंटी जी, वो तो हो नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारे हॉल में ना काम चल रहा है, एज यू कैन सी। तो किस दिन तुम्हारे घर में काम नहीं चलता? जिस दिन से तुम लोगों की पड़ोसन बनी हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इनको तो माइग्रेन की शिकायत हो गई और मुझे बहरेपन की। पिछले 6 महीनों से तुम्हारे घर पर काम ही चल रहा है। मुश्किल से 3 रूम का फ्लैट नहीं, पर कंस्ट्रक्शन तो ऐसे करवाती हो मानो अभी इस फ्लैट के अंदर एक स्वयंभू बिल्डिंग बाहर निकाल लोगी। बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ता देखकर सुमन फौरन वहां आती है। अरे आप शांत हो जाइए प्रमिला जी, मैं कहती हूँ अभी लेबर रुक जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर भाई साहब आराम कर ले, उनका सर दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद काम शुरू होगा, उसमें क्या है। आप ही बताइए बहन जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे उनके सर में सच में दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप और भाई साहब कैसे इस आवाज को बर्दाश्त करते हैं। 24 घंटे एक ही आवाज। सर में दर्द नहीं हो जाता आप लोगों के? क्या कहूँ बहन जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, पर ये मेरी बहू है कि मानती ही नहीं। हम हो रहे हैं बूढ़े और ये ठहरी जवान, ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते। आप जाइए, मैं कोई और रास्ता देखती हूँ। तो ये थी स्वाति, जो कोई इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं थी, पर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कम भी नहीं थी। आए दिन अपने फ्लैट में कोई ना कोई बदलाव स्वाति करवाती ही रहती, जिसकी आवाज से परेशान होकर उसकी एक पड़ोसी ने तो घर तक बदल लिया था। पिछले 6 महीने से प्रमिला उनकी पड़ोसन बनकर उनके बगल के मकान में रहने आई थी और उसकी हालत को देखकर आपको स्वाति की कंस्ट्रक्शन से प्यार का अंदाजा तो लग ही गया होगा। एक हफ्ते बाद सभी एक साथ रात के खाने पर बैठे हुए थे, तभी प्राची कहती है, कितने दिनों बाद हम सब वापस में एक साथ हॉल में खाना खा रहे हैं ना मम्मी? अब हॉल में काम ही होता रहेगा बेटा, तो साथ में खाना कैसे खाएंगे? सीमेंट बालू में बैठकर तो खा नहीं सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मम्मी जी। अब आप खुद ही देखिए कैसा लग रहा है हमारा हॉल। सो लैविश, लगता है ना किसी मूवी के हीरो का घर है। क्या कहती हो प्राची? सब कुछ तो ठीक है भाभी, पर ये सामने की दीवार पर ये खिड़की की जस्ट नीचे ये काउच नहीं जम रहा। बाकी सब ठीक है, बस इसी साइड ना कुछ कमी लग रही है। कमी? अगली सुबह सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब फिर से ये आवाजें कहाँ से आ रही है? स्वाति ने तो करवा लिया हॉल का काम, अब किसके सर पर ठुकाई का भूत चढ़ गया? सवेरे सवेरे इतनी तेज आवाज सुनकर सभी बाहर हॉल में आते हैं और क्या देखते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसी, पता ही नहीं चलना चाहिए कि पहले यहाँ कोई खिड़की भी थी। अब फिर तुम ये क्या करवाने लग गई स्वाति? कल ही तो हॉल का काम खत्म हुआ था। ऐसे ही घर को कबूतर खाना बना रखा है। एक सांस लेने के लिए खिड़की थी, उससे भी वो बंद करवा रही है। मुझे लगता है मेरी मौत तो दम घुटने से ही हो जाएगी। अरे अरे बाबा शांति, वो तो कल प्राची नहीं कह रही थी कि खिड़की के नीचे काउच अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इस दीवार की खिड़की ही बंद करवा दी। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, दूसरी दीवार में खिड़की निकल जाएगी। क्या? हाँ, अब तो दीवार पर हाथ लगा ही दिया है तुमने, तो जो भी करना है शाम तक करके खत्म करो बहू। रोज रोज ही अपने कमरे में खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और ये धूल मिट्टी साफ करो, आधे से ज्यादा लोग तो इस धूल के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अब अपने ससुर जी की बात को तो स्वाति को मानना ही था। हॉल की खिड़की बदलवाने के बाद 3-4 दिन तक स्वाति बिल्कुल शांत बैठ जाती है। देख लिया कितना दबदबा है मेरा। पड़ोस में एक बार जाकर उस स्वाति के कान मरोड़ कर क्या आई?
काम ही बंद करवा दिया उसने। वही तो देख रहा हूँ प्रमिला। कई दिनों के बाद सभी शोर और सीमेंट से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि तभी स्वाति अपने घर पर एक किटी पार्टी रखती है जिसमें उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती है। हॉल तो काफी अच्छा बना लिया स्वाति, मानना पड़ेगा। क्या अच्छा, एक चीज अच्छी की और दूसरी वही की वही। आज के जमाने में किचन में ये अंगूर और एप्पल वाले टाइल्स कौन रखता है स्वाति? सो लो क्लास। दीवारों पर वुडन टाइल्स या ग्लास टाइल्स लगने लगे हैं। कभी मेरे घर आओ तो तुम्हें समझ में आएगा किस तरह घर बनाया जाता है। अब इसके बाद स्वाति के अंदर का कीड़ा बिलबिलाने से कहाँ रुकने वाला था और अगले ही दिन स्वाति अपने किचन के टाइल्स को बदलवाने लग जाती है। स्टोन इफेक्ट वाले टाइल्स लगवाऊंगी, अर्थ कलर और वुड्स का काम। ऐसे किचन की दीवारें निखर कर आएगी कि नेहा की सारी हेकड़ी उतर जाएगी। घर की एक हिस्से में तोड़फोड़ खत्म होता तो दूसरे में शुरू हो जाता। किचन में सारे चेंजेस करवाने के बाद एक रोज स्वाति अपने कमरे में आराम से फोन चला रही थी कि तभी स्क्रॉल करते करते वो एक रील देख लेती है। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल रूम और टॉयलेट सेपरेट रहते हैं। नहीं, सही भी है। इससे वास्तु पर भी कोई इफेक्ट जरूर पड़ता होगा। मैं कल ही अपने कमरे को बड़ा करवा लेती हूँ और इस बाथरूम को कॉमन बाथरूम बनवा दूंगी। क्या कहते हो सुमित? 6 महीने पहले तक हमारा ये कमरा मास्टर बेडरूम नहीं था, पर तुमने ही इसमें टॉयलेट ऐड करवाया था। शायद तुम भूल गई हो स्वाति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब फिर से हॉल में मैं नहीं सोने वाला। अरे तो ठीक है ना सुमित, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ऐसी की तैसी इस ट्रेंड की। पैसे कितने खर्च होते हैं? नाराज नहीं होते ना सुमित, आई लव यू ना बाबू। स्वाति की इस तरह घर में कोई ना कोई छेड़खानी करवाने की आदत से अब सभी परेशान हो चुके थे और एक दिन प्रेम दुकान से हड़बड़ाकर घर आता है। मम्मी, भाभी, प्राची, जल्दी सब यहाँ आओ। क्या हो गया प्रेम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, असल में अब होगा। भाभी हमारे घर पर आए दिन इतना काम करवाती है कि सभी को शक हो गया है कि हमारे घर पर बहुत सारे पैसे हैं और ये बात उड़ते उड़ते कुछ गुंडे मवालियों तक पहुंच गई। दुकान पर धमकी आई है, 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे हैं वो लोग। पैसा तो एक तरफ, जान का खतरा दूसरी तरफ। हो गया, पड़ गई तेरे कलेजे को शांति बहू। सड़क पर लाकर खड़ा कर दे हमें बहू। तू तो चाहती थी कि हम सबकी जान पर आ जाए और बनवा ले तू घर। पर मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। सब अपना अपना सामान पैक करो, हमें नहीं रहना यहाँ। यहाँ रहना ही नहीं है, हम सब गांव जा रहे हैं। तभी प्रेम अपनी माँ को आंख मारता हुआ कहता है, हाँ ये भी ठीक है माँ, गाँव ही चलते हैं। शायद शहर में हमारा दाना पानी अब खत्म हो गया है। हे भगवान प्लीज इस बार संभालने, मैं कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कभी फालतू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाऊंगी। घर के बाहर खड़ा सुमित प्लान को सक्सेसफुल होता देख रहा था और अपनी पत्नी की ये बात सुनते ही वो प्रेम के फोन पर कॉल लगाता है और किसी प्रो एक्टर की तरह प्रेम कांपते हुए फोन उठाता है। क्या? थैंक यू गुंडे भाई साहब, भगवान का शुक्र है आपको पता चल गया कि हमारा दिवाला पिट गया है। चावल दाल खाने के पैसे जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। हाँ भाई साहब। ये कहकर प्रेम फोन कट कर देता है। माँ, अब हमें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने किसी तरह उन लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि हमारा दिवाला पिट गया है और उन्होंने मान भी लिया। अब आप भूलकर भी इस घर में कोई तोड़फोड़ मत करवा लीजिएगा भाभी। बड़ी मुश्किल से जान बची है इस बार। अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कुछ इस तरह दोनों भाई मिलकर स्वाति की सादत को छुड़वा ही